एक बार की बात है, एक घने जंगल में 5 चिड़िया रहती थी। ये पांचों चिड़िया अलग अलग स्वभाव की थी, लेकिन वे हमेशा साथ रहती थी। उनके नाम थे गुड़िया, चंचल, मोती, पंखुरी और गुंजन। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने लिए एक नया और सुंदर घोंसला बनाना चाहिए, जहां हम सुरक्षित और आराम से रह सकें। ये तय हुआ कि सभी चिड़िया मिलकर घोंसला बनाएंगी। गुड़िया ने कहा, मैं सबसे पहले तिनके लाऊंगी। चंचल बोली, मैं घोंसले को सजाने के लिए फूल लाऊंगी। मोती ने कहा, मैं मजबूत डाली ढूंढूंगी। पंखुरी ने कहा, मैं इसे जोड़ने के लिए सूखी घास लाऊंगी। और गुंजन ने कहा, मैं सबकी मदद करूंगी। सभी चिड़िया अपने अपने काम में जुट गईं। गुड़िया तिनके ढूंढ कर लाए, चंचल सुंदर फूल चुनकर लाए, मोती मजबूत डाली ढूंढ कर लाए और पंखुरी सूखी घास लेकर आई। गुंजन ने सबको मिलाने में मदद की। धीरे धीरे घोंसला बनता गया। सभी चिड़िया अपनी मेहनत देखकर बहुत खुश थीं। घोंसला अब सुंदर और मजबूत बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि घोंसला टूटने लगा। सभी चिड़िया घबरा गईं। गुड़िया ने कहा, हम क्या करें? घोंसला तो टूट जाएगा। तभी गुंजन ने कहा, डरो मत, अगर हम साथ रहें तो घोंसले को बचा सकते हैं। सभी चिड़िया तुरंत मिलकर घोंसले को थामने लगीं। उन्होंने घोंसले को आंधी में टूटने से बचा लिया। आंधी के बाद सभी चिड़िया बहुत खुश हुईं। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। 5 चिड़ियों की यह कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि मेहनत और एकता से बड़ा काम किया जा सकता है। 4 एक गांव में गिरधारी नाम का आदमी अपनी पत्नी बिंदु के साथ रहता था। पूरे गांव में गिरधारी बेसन नाम से मशहूर था। गांव का हर आदमी उसे बेसन नाम से ही जानता था। गांव में कुछ ही आदमी ऐसे थे जिन्हें उसका असली नाम गिरधारी मालूम था। बेसन ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे कोई काम आता था, इसलिए वो मेहनत मजदूरी ही कर सकता था और मेहनत मजदूरी वो करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा दिन घर पर ही रहता था। वो सुबह होते ही अपने घर के दरवाजे के आगे बैठ जाता था और सारा दिन बैठे बैठे ही गुजार देता था। गांव के सभी आदमी उसे आलसी और कामचोर कहा करते थे, जबकि बेसन की पत्नी बहुत ही होशियार और चालाक थी। एक दिन बिंदु बेसन से बोली, देखो जी, मैं अब आपसे बहुत परेशान आ चुकी हूँ। अब ऐसे काम नहीं चल सकता। बहुत दिन गुजार लिए तुम्हारे साथ तंगी में, अब बहुत हुआ। अरे भाग्यवान, क्या हो गया आज तुम्हें? क्यों इतनी आग बबूला हो रही हो? तुम सुबह होते ही घर के बाहर बैठ जाते हो और सारा दिन बैठे बैठे ही निकाल देते हो। अब मुझसे तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी नहीं खींची जाती। मैं कब तक दूसरों के घरों में काम करके तुम्हारा पेट भरूं? ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। या तो तुम कोई काम करो, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अरे बिंदु, ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। इसके सिवाय अब कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो मैं यहाँ तभी रहूंगी जब तुम 2 पैसे कमा कर लाओगे, वरना मैं चली जाऊंगी। अरे बिंदु, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अनपढ़ गवार हूँ। मेहनत मजदूरी के अलावा कोई काम मिलता ही नहीं है। आज अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होता ना, तो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य ही लग जाती। तुम मेरे सामने अपनी कमजोरियों का रोना मत रोया करो। दुनिया में बहुत से अनपढ़ लोग हैं, क्या वो भूखे ही मर रहे हैं? वो मेहनत करते हैं, तुम्हारी तरह अपनी कमजोरियों का रोना नहीं रोते हैं। तो बिंदु, तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे धन मेरे पास दौड़ा दौड़ा चलाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे मन में जो आए वो करो। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब तुम्हें घर का खर्चा चलाना ही होगा। बिंदु, तुम मुझे चोरी करने की सलाह दे रही हो। क्या अब मैं चोरी करूं? तुम्हारे बस का तो चोरी करना भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले काम चोर के बस का काम नहीं है ये। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर बेसन अपने दोस्त रमन के घर जाता है और फिर बेसन रमन से कहता है, भाई रमन, मुझे ये बताओ कि चोरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे बेसन, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहा है? क्या मैं चोर हूँ जो तू मुझसे चोरी करने के बारे में पूछ रहा है? अरे मेरा मतलब वो नहीं है रमन भाई। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? दरअसल रमन, मैं चोर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। बेसन, तू कितना सीधा साधा और